प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की हालेलुया। मैं अपने यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आप सबका, जितने जने इस वीडियो को सुने, सबका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में आप सबको आशीष देती हूँ। हालेलुया। आज का विषय है प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना में लगे रहो किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। अपने चेलों को कहा प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। तो ये वचन तो हम पर भी लागू है, क्योंकि अब हम भी प्रभु यीशु की संतान हैं। हम भी नए नियम में आ गए हैं। हालेलुया। नया नियम, पुराना नियम हमें प्रार्थना के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बातें सिखा रहा है। तो जहाँ क्या लिखा, मत्ती 26 उसके 41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, मीन्स कमजोर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहने का क्या मतलब है मेरे प्रिय भाई बहनों? हमें आत्मा में जागते रहना है। जो आत्मा में जाग रहे हैं, शैतान उन्हें परेशान नहीं कर सकता, उनके समीप भी नहीं आ सकता। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कौन सी परीक्षा? अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे, कभी कर ली प्रार्थना, कभी रहने दी, कभी बाइबल पढ़ ली, कभी रहने दिया। हालेलुया। तो अगर हम अभिषेक के नीचे नहीं हैं तो बहुत बड़ी गड़बड़ में है, क्योंकि प्रार्थना हमें अभिषेक के नीचे रखती है, परमेश्वर की सामर्थ के नीचे रखती है। इतना इम्पोर्टेंट है प्रार्थना का विषय हमारे जीवन में कि हमें प्रार्थना में क्यों लगे रहना है, क्योंकि प्रार्थना हमारे लिए हेवन को तैयार करती है। प्रार्थना हमारे लिए स्वर्गदूतों को रिलीज करती है। प्रार्थना हमारे लिए परमेश्वर के अभिषेक को हम पर उड़ेलती है। प्रार्थना ही है जिसके जरिए हम बचे रहते हैं। लेकिन जहां उन लोगों के लिए खुदाबंद क्या कह रहे हैं? आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये किन लोगों के लिए वचन है? जो शरीर की ज़्यादा सुनते हैं, आत्मा की नहीं। क्योंकि आत्मा तो हमें हर वक्त उठाता है, उठो और प्रार्थना करो। जब भी हम किसी भी दुविधा में हैं, खुशी में हैं, या फिर किसी भी चीज़ में हैं, तो पवित्र आत्मा कहता है उठ और प्रार्थना कर, उठ और प्रार्थना कर। तो शरीर क्या कहता है? नहीं, अभी तू लेट जा, तू थका हुआ है। जब आत्मा हमें प्रार्थना के विषय में कहता है तो शरीर कहता है नहीं, तेरे ये काम पड़े हैं, पहले वो कर ले, नहीं तो अभी यूट्यूब पे चला जा, ये वीडियो वॉच कर ले, तू ऐसा कर ले। क्यों हम शरीर की सुनते हैं? क्योंकि शरीर की बातें हम पर प्रबल हैं। आत्मा को हमने दबाया हुआ है, क्योंकि आत्मा इसलिए दबा रहता है क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। अगर हम प्रार्थना करने वाले हैं तो परमेश्वर का अभिषेक हम पर बना हुआ है। तो जिन लोगों के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक बनता है, प्रार्थना में जाकर, खुदा के समीप जाकर, वो आत्मा की बातों को सुनने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मा हमारे जीवन में कब हमारे लिए काम करता है? जब हम उसकी बातें सुनते हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना क्या है? हालेलुया। प्रार्थना क्यों करनी ज़रूरी है? इसलिए कि हम शैतान की जुक्तियों का सामना कर सकें। क्या सोया हुआ इंसान शैतान की जुक्तियों का सामना कर सकता है? नहीं। हमें आत्मा में जागना है और प्रार्थना करते रहना है और खुदा के अभिषेक के नीचे रहना है, ताकि जब कभी हम पर कोई मुसीबत आए, हम अपने पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ शैतान के ऊपर अटैक करें वचन के बीच में से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या? प्रार्थना में लगे रहो। हमें उठते बैठते प्रार्थना करनी है। दाऊद राजा की प्रार्थना देखो, दाऊद कितनी प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का दास था। हालेलुया। भजन संहिता में दाऊद की आपने इतनी प्रार्थना पढ़ी होगी, सुनी होगी। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर का दास, वो हर वक्त
परमेश्वर के आगे वफादार था, प्रार्थना करता था। अगर उससे कोई गलती गुनाह भी हो जाता था तो भी दाऊद परमेश्वर के सन्मुख जाके प्रार्थना करता था। हमें सोचना है कि आपने कभी गलती किया तो कभी परमेश्वर के आगे जाके प्रार्थना की है उस गलती के लिए। हालेलुया। जैसे भजन संहिता 119 उसकी 145 आयत में दाऊद ने कैसे प्रार्थना की? मैंने सारे मन से प्रार्थना की, हे यहोवा मेरी सुन, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूँगा। देखो दाऊद क्या कह रहा है, दाऊद राजा कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना सुन ले, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूँगा। कितने जन ऐसी प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, कि मैं तेरे वचन को सदा ही पकड़े रहूँगा, तू मेरी दुआ को सुन। हालेलुया। यहाँ पे फिर आपने एक प्रेयर वॉरियर दानियल की स्टोरी बहुत सुनी होगी। हालेलुया। शेरों की मांग में दानियल कैसे बाहर निकला? क्योंकि प्रार्थना से। हालेलुया। राजा के सामने कैसे वो उच्चे ठहरा? प्रार्थना से। शेरों के मुंह बंद हो गए प्रार्थना से। हालेलुया। तो खुदावंद जो लोग प्रार्थना करने वाले हैं तो उनके जीवन से शैतान का जो है नाश करता है, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसलिए खुदा ने कहा प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। सबको जेएमसी की प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। आमीन।